तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना। वाह, सब मिलकर साथ करने की हम में ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूजे के, हल ही जेंडर इक्वालिटी है। क्या बात है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैं होटल के अंदर घुसने लगा तो सडनली मैंने देखा सुनिधि चौहान आ रही हैं। तब आपकी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी। आपने वैसे अंगूठी नहीं पहनी हुई? ये 2 पहनी है जी, एक तो मेरी शादी की है, दूसरी मेरी माँ ने पहनाई है। रशिया में आप बैचलर माने जाएंगे, क्योंकि वहाँ ना बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में पहनते हैं। आई लव रशियंस। दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतने सारे सपोर्टिंग रोल्स किए हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी आपको फोन करती है कि उनको ये लगता है कि आप उनको सपोर्ट करेंगी। पहली बात सही नहीं है, दूसरी बात सही है। अरे माय गॉड, सुनिधि चौहान जी, दिव्या दत्ता जी, तो आप लोग को देखकर ना मन कर रहा है मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं। आओ बहन चुगली करें। अर्चना जी को भी ले लो ग्रुप में। मेरे को ग्रुप बनाने का है, गैंग नहीं बनाने का है जो अर्चना जी को भी रख। झलकी जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है। अच्छा, और वो तो आप अपने छोटी बच्ची का किरदार निभा रही हैं। बिल्कुल, अभी क्या बताऊं, खुद नहीं बताना चाहिए ना। तो वो अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है। अच्छा उसे जी। ढूंढने के चक्कर में उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो इन सबको सिंबलाइज करते हैं और कैसे मदद करते हैं। वाह। हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर ब्रह्मानंद सिंह। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। वाह। सो दिस इज हिज फर्स्ट फीचर फिल्म। और संजय सर, आपका क्या किरदार है झलकी में? मैं डीएम हूँ एक इलाके का, तो कोशिश करता है उस झलकी की मदद करने की, लेकिन वो नेक्सस काफ़ी बड़ा है, माफिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। लेकिन जब इनका इशारा आता है तब मुझे मदद करनी पड़ती है। 2 ही लोगों से मैं हुक्म लेता हूँ, एक मुख्यमंत्री और एक हमारे घर की रानी, बस। नहीं, तो बीवी चाहे फिल्म में हो चाहे रियल लाइफ में हो, उसकी सुननी पड़ती है ना। होता है। डायरेक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर, ये बड़ा खूबसूरत है सब्जेक्ट जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को खुल के बताया जाए कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है इसके ऊपर फिल्म बनाने का। ये फिल्म हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, द ओनली इंडियन टू हैव वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में 85,000 बच्चों को छुड़ाया है इस गिरोह टाइप का। माय गॉड। तो फिल्म यही है कि बच्चे कैसे बच्चे रहें। जी, जैसे आप अभी भी बच्चे हैं, राइट? है ना? भगवान ऐसे बनाए रखें। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जो बाल मजदूरी करने लगते हैं। खुशी, फन, मस्ती, ये सब उनके ज़िंदगी से एकदम बाहर चले जाती है। तो ऐसे 6 करोड़ बच्चे इंडिया में ही हैं और 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। तो बस फिल्म का इशारा वही है कि हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों को वापस उनका बचपन लौटाने। वाह, सर थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और कैलाश सत्यार्थी जी, आपको सैल्यूट है। आप मतलब हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, हमारे भारत में हैं ऐसी हस्तियां और जिन्होंने इतने खूबसूरत काम किए बच्चों के लिए। आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं जो एक एनजीओ से हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी इनके साथ आए वो थोड़ा बताएं अपने एनजीओ के बारे में। हम लोग एंजल एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। अच्छा जी। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके। और बच्चे पता नहीं हम लोग कितनी सीरियस बातें कर रहे हैं, बच्चे पीछे हंस रहे हैं। इनको माइक देना मैम जरा, इनको माइक देना जरा पीछे। ये जो छोटी बच्ची है ये लाइन में अभी आ गई वो स्माइल, बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? बीना साहू। बीना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th स्टैंडर्ड। अभी आप क्यों हंस रहे थे? हम लोग इतनी सीरियस बात कर रहे थे। ऐसे ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबको पता ही होगा, क्योंकि जब भी नेशनल अवार्ड किसी को मिलता है तो ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलती है पूरी, क्योंकि बड़े सम्मान की बात होती है। दिव्या जी को जैसे पिछले साल मिला ना इरादा के लिए जी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दिव्या जी, आपको पता है थोड़े दिन पहले विक्की कौशल आए हमारे शो पे, हमने एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। फिर आयुष्मान खुराना आए, उनके साथ एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। बाहर गए। आप ऑलरेडी लेके आई हैं। मैं अभी बाहर जाती हूँ। आपको अभी मुझे लगता है आप ऑस्कर लेके आएंगे, क्योंकि नेशनल अवार्ड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सही बात है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं सेट कर देती हूँ, राइट? तो मैं निकलूं?
नहीं नहीं हो सकता है आपको मिल जाए। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं आप, ऐसे कैसे? बिल्कुल। आप बड़ी प्यारी हो दिव्या जी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, my आज pleasure. आपका जैकेट बहुत खतरनाक है, तो मुझे खतरनाक है डेंजर साइन, इन ए गुड सेंस, और वो आप खुद देख लें। मतलब हमारा ऐसा क्या करें दिव्या जी? वैसे तो हमारे प्रोड्यूसर सलमान खान है। जी। मैं आपको सलमान की एक बात बताऊं। जी। जब मैं आई थी ना, मुझे मरना नहीं आता था। फिल्मों में मरना मरे नहीं आपके आता। दुश्मन? उस फिल्म में मुझे मरना था और मुझे नहीं आता था। अच्छा जी। तो मुझे सांस ही नहीं रोकना आता था कि सांस कैसे रोकते हैं। तो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मैं फट से ऐसे गैस्प करती थी ब्रेथ के लिए। तो किसी ने सलमान को कहा कि वो जो नई लड़की आई ना, उसको मरना नहीं आता। तो सलमान का पैकअप हो गया था, वो बेचारे वापस आए। उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे करता हूँ ना तुम वैसे वैसे करना। तो एक तो सलमान थे, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। तो वो सामने बैठे हो, मर के दिखा रहे हैं, तो कैसे नहीं मरूंगी ना। सो I actually learned a lot from him that, and I think सबसे बेहतरीन co-actors में से सलमान रहे हैं। ये तो है। संजय सर की एक फिल्म थी आई एम। जी जी जी। सर उसमें मैंने सुना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे। 400। हाँ जी। 400। मंथन के बाद सबसे बड़ी क्राउड सोर्स्ड फिल्म थी। वाह। सो वो हमने इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, मेरे जो बिजनेस पार्टनर ओनर जो निर्देशक भी हैं फिल्म के, जी। हम बैठे हुए थे डिप्रेस से दोनों, एंड हमारे पास पैसे नहीं थे। 16 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट करनी थी। वाह। बैंगलोर तब कहलाता था, बेंगलुरु, वहां पर हम शूट कर रहे थे। 4 दिन का बजट था, चौथे दिन बारिश पड़ गई। अब पैसे नहीं थे, तो हम फेसबुक नया नया शुरू हुआ था, तो हमने लिखना शुरू किया कि डिप्रेस, फीलिंग लो वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कितने लोग हैं सेट पे? हमने कहा 70-75। कहते मैं लंच भेज रहा हूँ तुम सबके लिए। उन्होंने और वैसी चीजें हुई और बहुत हौसला अफजाई हुई, और जाके उस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। तो एक बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिली। पर सर उसमें 400 प्रोड्यूसर थे, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसको, सारे के सारे गए थे राष्ट्रपति भवन? 400 नहीं जी, जो मेन 2 प्रोड्यूसर, लीड प्रोड्यूसर थे, मैं और ओनर, हम 2 गए थे। हाँ। पर कितनी अच्छी बात है ना सर, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक फिल्म बनी, लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला। जी, यस। अच्छी जो नियत से चीजें बनती हैं, उन सब लोगों की दुआ थी। दिव्या जी एक बच्चों का सवाल था, ऐसे पूछ रहे थे, कहते जैसे वीर ज़रा में आपने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को मिलवाया लास्ट में, तो बीच में तो आपको पता ही चल ही गया था कि वो अलग रह रही है पाकिस्तान में और ये फंस गए हैं जेल में। तो वो कह रहे थे कि आपका मन नहीं डोला कि शाहरुख को मैं ही पटा लूं? ऐसे बच्चों का सवाल था ये। जी मेरा बहुत डोला। मैंने कहा भी था यश अंकल को स्टोरी बता, इसी मुझे सब पता। बट मुझे एक किस्सा याद, हम लोग वीर ज़ारा की शूटिंग कर रहे थे। हमारी हंसी में, आपका जैसे शो देखते हैं, आपको देखते ही हम लोग ऐसे लोटपोट होते हैं ना जी। सो जब 2 लोग हंसना शुरू करते हैं एक साथ, तो वो कई बार नहीं रुक पाते, कई बार नहीं रुकता। हाँ। तो एक हम और जहां पर रोकना हो फिर तो रुकता ही नहीं है। बिल्कुल। तो सेट पर यश अंकल थे, आदित्य थे, एवरीवन वाज देयर। सो पीछे सेट लगा था मट्टी का, तो और चारपाई बिछी थी। आई हैड टू गेट अप एंड गो टू शाहरुख। अच्छा। अब वो जो मंजी थी वो बहुत नीचे थी। अच्छा। तो अच्छा। जब भी मैं उठती थी तो मैं हमेशा झटके से उठती हूँ। तो उठती थी तो पीछे की दीवार थोड़ी टूट के मेरे सर पे गिर जाती। तो उधर से आर्ट डायरेक्टर बोलते थे जरा ध्यान से, आप दीवार तोड़ रहे हैं। तो हर बार आके बेचारे थोड़ा टच अप कर देते थे। तो फिर मैंने फाइनल शॉट दिया, बिकॉज एवरीवन वाज देयर, और शाहरुख बेचारा 6 बार एंट्री ले चुका था कि मैं आता हूँ। एंड देन आई फाइनली जंप्ड कि इस बार नहीं गिराऊंगी दीवार। तो पूरी की पूरी आके मेरे ऊपर गिर गई। एंड आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। और मुझे देख के शाहरुख भी हंसने लगे। हम हंसते रहे। एवरीवन वाज वेटिंग कि ये लोग कब चुप होंगे। तो उसके बाद यश अंकल ने कहा व्हाई डोंट यू बोथ गो, आप लोग जाओ, थोड़ा हंस के आओ और फिर वापस आना। तो हमें 20 मिनट का ब्रेक मिला था। हम भी ढीठ हंस के फिर वापस आए थे। तो अच्छी बात है, हंसना खेलना मन का चाव बना रहना चाहिए। आप प्यारी भी लगती हंसती हुई। थैंक यू कपिल। वेलकम। अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आई नो यू वांट टू से समथिंग। होठ सिल से गए हैं आपके। कहना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा खुल जाता है यहाँ से। क्या बताएं सुनीति, पंजाबी कनेक्शन है ना। मैं एक बार ना दिल्ली में एक शो था,
तो मैं होटल के अंदर घुसने लगा तो सडनली मैंने देखा सुनिधि चौहान आ रही हैं और यहाँ ऐसे इन्होंने उधर नहीं देखा, सीधी निकल गई। तो मैं देखो सुनिधि, तब आपकी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी। आपने वैसे अंगूठी नहीं पहनी हुई? हाँ जी, अंगूठी ये 2 पहनी है जी, एक तो मेरी शादी की है, दूसरी मेरी माँ ने पहनाई है। तो मैंने सुना है रशिया में आप बैचलर माने जाएंगे। ये पहन के हाँ, क्योंकि वहाँ ना बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में पहनते हैं। अरे वाह, जो बैचलर होते हैं। हाँ, आई लव रशियंस। पर एक आपको कैसे पता चला सर ऐसे, मतलब? क्योंकि मैं भी गया था तो मैंने बाएं में पहनी हुई थी। क्या बात है, झलकी फिल्म की टीम इधर हमारी सोसाइटी में झलकी दिखाने के लिए है। जोरदार तालियां। हेलो दिव्या जी। हेलो जी। हेलो सुनिधि मैम। हेलो। हेलो संजय सर। हेलो सुनिधि मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। इतना बड़ा फैन हूँ कि आपके गाने ना सारा दिन मेरे ढाबे पे बजते रहते हैं। वाह, ना तेरे ढाबे में टीवी, ना सीडी प्लेयर, गाने तो पतीले में चलाता तू। आप पतीले में सुनते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे पतीले में बजाते हैं। मेरे तो दिल और दिमाग में चलते रहते हैं इनके गाने। वाह, आज बड़ा रोमांटिक हो रहा है तू। हाँ जी, हाँ जी। शाहरुख खान की जूठी चिक्की कितनी खा के आ गया तू? ये क्या है डिब्बे में? मिठाई के डिब्बे में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए लेने। कपूर शर्मा, मिठाई के डिब्बे में क्या होता है? नॉर्मल लोगों की तो मिठाई होती है, पर इसका मुझे भरोसा नहीं। आपको पता दिव्या जी, ये जूतों का डिब्बा नहीं आता जिसमें जूते आते हैं? जी। उसको लॉकर बना के रखा है इसने। तो आप क्या सोचते हैं चवन्नियां अठानियां मैं बैंक में जमा करवाने के लिए जाऊं? पैसा मेरे पास बहुत है अर्चना जी। 1.5 किलो पैसा है मेरे पास। 1.5 किलो क्या होता है? हाँ, तो जिनकी पेमेंट चवन्नियां अठानी में हो ना, वो तोल के पैसे रखते हैं। दिव्या जी, बस यही इसकी जो बातें हैं ना, हरकतें हैं, जी। इसकी वजह से हमने कैंपेन चलाया हुआ है। तो जैसे ही उस पे 1 लाख साइन हो जाएंगे लोगों के, कोई ना कोई एनजीओ इलाज करा देगी इसका। हद है यार कपूर शर्मा, मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया था। खुशखबरी क्या, सरकार ने कंबल दिया तुझे? हाँ, मैंने वो तो पिछले साल दिया था। मेरी बात अब मेरे ढाबे को सफाई की वजह से ना ढाबा ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो जिस ढाबे पे कभी सब्जी बननी नहीं, तो सफाई का अवार्ड मिलेगा? कल मैंने देखा कुत्ते तेरे पतीले चाट रहे थे। अच्छा, जब मैं चाटता हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब कुत्ते चाटते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे ये बता दें किससे चटवाऊं मैं? हद है यार। और यार, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरी बात का गुस्सा कर ले और ढाबा बंद करके दफा हो जाए। लोगों को गंदा खाना खिलाता तू। क्या गंदा खाना खिलाया मैंने? कभी आकर ढाबे पर देखा है आपने? कस्टमर आते हैं, खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं वो। हाँ, कस्टमर खाना खाते, ये उनकी उंगलियां चाटता है। बदतमीज। ढाबे पे फिंगर बॉल तो है नहीं इसके। फिंगर बॉल को सब्जी होती है? फिंगर बॉल लगा हुआ है। दिव्या जी, सुनिधि जी, संजय सर, ये इधर मेरा ढाबा है। आपके घर में कभी कोई फंक्शन हो, दास को सेवा का मौका दीजिए। शादियों के लिए तो मेरा ढाबा बहुत फेमस है, मतलब खाने के लिए लाइन लग जाती है। खाने के लिए नहीं लगती सर जी, खाना खाने के बाद लोगों की लाइन लगती है शौचालय के बाहर। बदतमीज आदमी। एक दिन इसने शादी में खाना खिलाया, ओहो, कोई बराती खेतों की तरफ भाग रहा है, कोई टेंट के पीछे बैठा हुआ है, और दूल्हे ने पता क्या किया, नोटों का हार था ना जो, उसने फैला के आसपास पेटीकोट बना लिया। और दूल्हा तो उधर ही बैठ गया। एक आदमी ने उसके साथ पता क्या बुरा हुआ, एक बराती के साथ तो वो जल्दी जल्दी में पानीपुरा वाले पानी ले गया वो। उसकी चीखें बाद में बगल के गांव वालों ने सुनी है। अब मेरी बात सुनो, सबको सच सच बता दो, वो बराती था कौन? मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसके मामा जी थे। एक मिनट, हाथ नहीं ऊपर करना, अंडरआर्म तेरे सारा पसीना। तो इधर पसीना ही आता है और जूस थोड़ी आता है। What a smelly artist। मैं तो न्यूज पढ़ने लगा हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसकी बातों में। बराती बोलकर कितना अच्छा कवर किया है आपने। वो जोरदार तालियां कबूल करने के लिए।
खैर प्लीज आप मुझे गेस्ट से बात करने वो दीजिए। तेरे को अवार्ड देना चाहते हैं इधर एक एनजीओ वाले, स्टूपिड गाय ऑफ द मंथ। ये पता है ये जो ये व्हाइट इसने पहना हो ना पजामा, ये पजामा नहीं था। ये इधर हमारे वो लड़कियां बनते हैं ना लड़के, उनका पेटीकोट था, बीच में इसने काट के ना उसका पजामा बनाया हुआ है। Oh God. वापिस कर संजय सर की बनियान। मैं नीले के ऊपर नीला, नैले पे दैला सुना था, नीले पे नीला नहीं। वाकई यार नेले पे नेला मार नीले दिया। पे नीला, ये तो इतना कम बकता खेतों में पीला पे पीला कर देता। सॉरी ओके, लोगों का डिनर टाइम है, व्हाट शिटी बातें हो रही है। ओके सॉरी, मुझे गेस्ट से बात करनी अर्चना है। की बनान तो नहीं है। बेचारा क्या वो guess? कह रहे हैं अर्चना जी की बनियान तो नहीं पहनी आज। मेरी ड्रेस में से काटी हुई है। Your shirt is from my dress. एक बार ना आप बिलीव नहीं करेंगी दिव्या जी, एक बार मेरे से स्कूटर पे जा रहा, मैं चला रहा हूँ, पीछे बैठा हुआ, कहता तेज चला, वो गाड़ी वाले से मैंने पैसे लेने हैं। मैं तेज चला गया, गाड़ी वाला कहता अब बात कर ले हम। बात नहीं हो रही है, और क्या हम लूडो खेल रहे हैं इधर, बात नहीं हो रही है। यार नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज पजामा बदल के आना। सो वेरी स्मेली। यार आप इधर इंटरव्यू ले रहे हो कि मेरा पजामा सूंघ रहे हो? संजय सर आप ये ड्रैगन फ्रूट रख लो अपने पास ताकि आपको स्मेल ना आए, ये रख लो आप। जा यार तू। देख के भूख लग गई। खैर दिव्या जी, हाँ जी मैंने आपकी पिक्चर देखी वीर ज़ारा। जी। और क्या पिक्चर थी, क्या आपने एक्टिंग की उसमें? और वीसीआर वाले के पैसे दे गया पहले तो, जिससे तूने रेंट पे ली थी, अभी तक वो पैसे मांग रहा यार है। मेरे को बात करने दो। चलो यार कर लो, मैं जा रहा हूँ। चंदू 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 चला जा। हद है यार। मुझे माफ कर दो, मेरा ना बचपन का दोस्त है दिव्या जी। बेचारा आपको कब पता है से बोलने की कोशिश कर दिव्या जी, जी इसकी बनियान उठा के दो, नाभि में चिल्लर रखता है। क्या दिव्या जी, जी। वो आपने वो वीर ज़ारा पिक्चर में दो प्रेम करने वालों को मिलाया, जी तो मैंने कुछ कहा? आपने दो प्रेम करने वालों को मिलाया जी, वीर सुन ज़ारा लिया फिल्म में। मैंने, हाँ। तो इस वीर को भी उसकी ज़ारा से मिला दीजिए, ये पीछे रहती है। एक मिनट, वो तो जरा उसको बोल दिया, वो जरा सी है वो। उसका लिटरली वो लड़की को देखना, उसका अंगूठे जैसा मुंह है। तू कहां से वीर हो गया? ये बात शाहरुख खान ने सुन ली ना, तेरे ऐसी जगह तीर मारना ना तू। मैं जा रहा हूँ यार बस। आज चंदू नाराज हो गया। बेचारा ढाबा बचपन का इतना मेरा प्यारा दोस्त है, जब भी आता है मेरा मूड खराब हो जाता है। झलकी जो फिल्म है ये बच्चों के ऊपर है, आप सब जानते ही हैं, बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप, मन साफ, कहीं पे कुछ भी बोल देते हैं। मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, कभी बच्चों ने कोई ऐसी चीज बोल दी हो आपके सामने या मेहमान के सामने, आपको लगा हो कि ओहो ये क्या बोल दिया इसने? ऑकवर्ड ऐसा हो जाता आदमी कि ये अच्छा ऐसे बोल दिया इसने। कभी ऐसा हुआ आप तीनों के साथ कभी? मेरी तो मम्मी करती थी ऐसे। हैं? वो मतलब मम्मी मैं मेरी same ही है। सेम। तो मेरी मम्मी मेरा बच्चा थी, तो शी यूज्ड टू डू दिस। अच्छा। तो कई बार घर में प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे, तो मैं उनको बहुत समझाती थी कि मम्मा उनको सब मत बता देना, ये मत बोलना, मैं थोड़ा सा प्रिम एंड प्रॉपर रहूंगी कि मुझे नहीं करनी है। अच्छा। आप जरा व्हाटएवर, सिर्फ खाना वाना पूछ के आप चले जाना। थोड़ी देर में मैं आती थी तो मम्मी और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बेस्ट फ्रेंड्स, और दोनों हंस रहे होते थे कि पिक्चर तो हम कर ही रहे हैं, तो बस बाकी तो बात होगी। आई वाज जस्ट लुक एट हर कि मम्मी ने पूरी कहानी 2 मिनट में बता दिया कि वो करेगी पिक्चर आपकी। वो थोड़ा सा मतलब टाइम लेगी, पर करेगी आपकी पिक्चर। So, और जब भी होता था ना, मैं ऐसे नीचे से टांग मारती थी कि मम्मा डोंट से दिस, ऐसे ऐसे दबा दबा के करती थी। मुझसे देखो अब टांग भी मार रही है। So, yeah. कभी कभी ऐसा है एक्चुअली, मेरी मम्मी भी। आपका भी ऐसा ही है? मम्मी तो सारा 10 दिन कंट्रोल नहीं हो रहा, देख लो आप उनसे, बिना माइक के शुरू होगी मम्मी।
उस दिन मेरे को घर जाके पता क्या बोलती, कहती मैंने ना एक बात नोटिस की। मैं क्या? कहती जब तुम मेरे बारे में कोई बात करता तभी कैमरामैन वाला मेरे पास आता, नहीं तो आता नहीं है। इतनी मम्मी मेरी शार्प होगी, है बड़ी क्यूट है, बोली तेरी मेरी मम्मी मम्मी है, शार्प होंगी। लव यू मेरी माँ। हाँ, तो बच्चों की बात हो रही थी। कोई आप लोग अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं कुलाबा मिलिट्री स्टेशन से आई हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मैं और मेरा बेटा एक बार पार्टी पर गए। अच्छा जी। मैं बड़ा तैयार होकर सज धज के गई। अच्छा जी। तो जैसे मैं गई पार्टी पर, मेरी फ्रेंड्स सभी पूछ रहे हैं मेरे को, अरे बड़ा सुंदर सूट डाला है, कहाँ से लाए हो जी? मैंने बोला मेरे साहब ने ला कर दिया है। अच्छा कितने का ला कर दिया है? बड़ा सुंदर है। मैंने बोला होगा कोई 4-5 हजार का। तो मेरा बेटा साथ में ही खड़ा था, बोलता है मम्मा क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो मामी का डाला है, आपने क्यों खराब कर रहे हो? How cute. So sweet. ये बच्चा आपके साथ में भी आया? हाँ जी। अब बड़ा हो गया अभी? हाँ जी। बेटे तो अभी अच्छी बात सिखाई है ना, ऑनेस्टी और सच बोलना सिखाया आपने, तो उसने बोल दिया सच। पर ये थोड़ी कहा था ये सच हमारे ऊपर ही बोल देना जाके। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी नीली जी। जी जी। हेलो सर। हेलो, कैसे आप? हेलो मैम। हेलो। हाय। माय नेम इज रूबी, मैं मुंबई से हूँ। जी रूबी जी। सर एक मैं छोटा इंसिडेंस बताना चाहती हूँ। मेरे घर पे सडनली बहुत सारे गेस्ट आए थे और जो प्लास्टिक के पहले ग्लासेस आते थे, डिस्पोजेबल ग्लासेस, तो उसमें मैंने जूस सर्व किया, लेकिन ग्लासेस काफी लिमिटेड थे, तो 2 गेस्ट मेरे बच गए। तब तक जो पिए हुए ग्लासेस थे वो आ रहे थे। अच्छा। तो 2 ग्लासेस मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने सोचा ये 2 ग्लासेस है, मैंने चुपके से जूस डाल के उनमें 2 गेस्ट जो थे उनको सर्व कर दिया। झूठे ग्लासेस? जी। तो इतने में मेरी छोटी डॉटर ने देखा, उन्होंने बोला अरे ये तो गलत है। तो उसने जाके सीधा गेस्ट को बोला अंकल पीना मत, ये दोनों ग्लासेस झूठे हैं। बहुत बढ़िया। गेस्ट जाने के बाद मैंने मेरी डॉटर को बोला तूने ऐसा क्यों किया? मम्मा आपने बोला था ना झूठे ग्लासेस में पीना नहीं रहता है जूस। मम्मा आपने हॉनेस्टी सिखाई और ये अभी आप उस टाइम सर मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। तो देखो कई चीजें हम बच्चों को तो सिखा जाते हैं, खुद उन पे अमल नहीं करते। हाँ। देख लो। अच्छा, पर आपके गेस्ट ने आपको क्या बोला जब आपकी बच्ची ने बोला ऐसे? उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, सिर्फ ग्लासेस नीचे रख दिए। बस react उस समय फिर मानता थोड़ी किसने गलती की हो, वो कहते हैं बच्चा ये तो एक बार ना ऐसे किसी के घर में गेस्ट आए, तो जो गेस्ट आए ना उनके बच्चे थे 2, तो वो शरारतें बड़ी कर रहे थे। तो एक आदमी ने सीधे मुंह फटता आगे बोल दिया, कहता देखो जी आपका बच्चा, देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सारा गिलास तोड़ दिया। कहता वो मेरा बच्चा नहीं है जी, मेरा तो वो है जो आपके पर्दे से नाक साफ कर रहा है। बच्चे हैं, कुछ भी करते हैं, मजा आता है। अभी छोटी डॉटर आई नहीं आपके साथ में? जी आई है। अच्छा, बड़ी हो गई है? हेलो जी देख लो, अभी अभी अब तो नहीं मम्मी ऐसे काम करती, बंद कर दिया। अभी आपको सब टीवी पे सुन रहे हैं आपके सारे रिश्तेदार, तो आपके घर आएंगे तो जरूर कुछ पियेंगे खाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस थैंक यू शेयर सो करने के मच लिए। सर। थैंक यू मैम। एक बार ना कई बार होता है ना, जैसे हम मेहमानों को बुलाते हैं तो बड़ा सारा खाना वाना खिलाते हैं। एक बार तो मैंने किया था, मेरे पापा मेरे बोलते कि जाओ, घर में कोई आया था, मम्मी ने बोला भाग के जाके बिस्कुट लेके आओ। तो ना ABC वाले बिस्कुट आते थे, ABCDEFGH है ना, मैं वो वाले ले आया। तो मेरे डैडी बड़े एम्बैरेस हुए कि ये बच्चों वाले बिस्कुट ले आया। ABC मैंने जाके क्लियर दी उनके सामने, A to Z तक सब कुछ था। मैं उठाओ जो उठाना है। तो वो अंकल हंसने लगे, कहते बड़े क्यूट है। मैं कहा 1 रुपए के 5 आते हैं। so cute. अब नहीं मिलते वो बिस्कुट। हाँ, और कोई हमारे दोस्त जो अपना, जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम गरिमा नरूला है। गरिमा जी गरिमा जी। बच्चे तो भोले होते हैं, जैसा हम समझाते समझ जाते हैं। जी। तो अभी हाल ही में 15 अगस्त को हमारी सोसाइटी में एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा तो उसमें फ्लैग होइस्टिंग जो होनी थी वो शार्प 9 AM होनी थी।
तो सुबह हम लोग लेट उठे, मैंने ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया नहीं, और मेरी बेटी को सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है। अच्छा जी। तो मैंने उसको बोला कि अभी बस फ्रूट्स खा लो, ब्रेकफास्ट नीचे जाके करेंगे। तो प्रोग्राम ओवर हो गया, फिर जब ब्रेकफास्ट लगा तो बहुत लंबी क्यू लग गई। तो सब लोग बोलने लगे कि अरे बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है। मैंने कहा हाँ क्यू बड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, मैंने तो घर पे ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, हम तो घर पे जाके करेंगे। वो एकदम से रोने लगी वहीं पे खड़ी होके, मम्मा झूठ क्यों कहते हो, आपने तो ब्रेकफास्ट बनाया नहीं, आपने कहा था नीचे जाके करेंगे। बोली आज तो मैं यहीं पे करके जाऊंगी ब्रेकफास्ट। मैं कहूँ ओके ओके। सारी पोल खोल देते हैं बच्चे घर की। मेरी मम्मी होती तो उल्टा करती, बोलती नहीं नहीं हमने बनाया नहीं, हम यहीं से खा के जाएंगे अगर बना भी होता। थैंक यू मैम, शुक्रिया गरिमा जी। थैंक यू। 2-3 दिन पहले दिव्या जी ने कुछ मुझे फॉरवर्ड किया था, तो मैंने उसको क्लिक करके सुना। वो बड़ी खूबसूरत चीज आपने शेयर की थी दिव्या जी। जी। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप सुनाए वो। जरूर कपिल, ये मेरे भाई ने लिखा, राहुल ने। अच्छा डॉक्टर है लेकिन जेंडर इक्वालिटी पे हम कुछ करना चाह रहे थे। अच्छा जी। तो फिर दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर ये लिखा और बहुत पसंद आया वीडियो। आई जस्ट जी, अर्चना please। जी, इरशाद। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ तुम दूध की बोतल भर दो ना। वाह। बस यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। वाह। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह तो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मकान को घर भी कर दो ना। वाह। आओ पास बैठो कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम क्रिकेट भी अपनी देखो और मैं सीरियल अपना भी लगाऊंगी। तुम थोड़ा हाथ बटा देना मैं जब किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ करने की हम में ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूजे के, हल ही जेंडर इक्वालिटी है। तुम भी नए से हो जाओ अब और नई सी मुझको उम्र दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो यूं ही जीवन बसर होना। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। माय गॉड दिव्या, रोंगटे खड़े हो गए। अमेजिंग। थैंक यू। You must congratulate Rahul from our side. आई विल मोस्ट डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर राहुल। थैंक्स। अर्चना जी आप भी अमल करना, परमीत सर से इतना काम मत कराया करो। हाँ, he is writing this now. कि हमें भी एक बराबर कर दो ना। अच्छा सुनिधि, सुना है आपके बारे में कि जब आपने सत्ते पे सत्ता फिल्म देखी तो आप अमित जी को देख के डर गई थी। ओ द अदर रोल, हाँ हाँ हाँ। उसमें जिसमें वो बैकग्राउंड लेंस म्यूजिक भी लगा। ऐसा था, बाबू, लेंसेज के साथ जो बाबू। एंट्री थी। बाबू। देयर यू गो। वो जो बाबू का बैकग्राउंड था ना, हाँ। वो वाओ। तो वो एक्चुअली उस जमाने में एक वन ऑफ द बैकिंग वोकलिस्ट जो थे, अच्छा। हाँ, बैकग्राउंड चल रहा था और वो उनका गला खराब था, तो वो गार्गल करने गई पीछे। ओह, अच्छा। हाँ 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 Really? हाँ। और जो म्यूजिक डायरेक्टर थे अपने आडी बर्मन साहब, तो वो गागल कर रही थी। गागल करते वक्त जैसे तो उनसे उनको आइडिया आया आडीदा को अच्छा। कि ये बैकग्राउंड में यूज किया जा सकता है। वाह। तो उन्होंने एक्चुअली गागल किया है ये बैकग्राउंड में। कितनी अजीब बात Really? है, कमाल बात। जीनियस थे एक्चुअली Genius। बर्मन साहब, वाह। तो कितने किस्से सुनने को मिलते हैं और कितनी मजेदार बातें हैं ये कि छोटी छोटी चीजों में से उन्होंने कितनी महान क्रिएशंस की हैं। सर कुछ अफवाहें फैलती रहती हैं सभी एक्टर्स के बारे में, सब सिंगर्स के बारे में, तो हम लोग यकीन नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे खुद कंफर्म करें। संजय सूरी साहब, आपके बारे में एक अफवाह सुनी है, कहते कि आपका बच्चा आपकी रोमांटिक फिल्म देख के आपको ब्लैकमेल करता है, चॉकलेट दो नहीं तो मम्मी को बता दूंगा। सर ये बात सही है? नहीं, ये गलत है क्योंकि मैंने जो लास्ट फिल्म थी एक्चुअली उसमें थोड़ा 18+ कंटेंट था। अच्छा जी। तो पैसे बचे नहीं थे, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, अच्छा तो जी। ऑफिस के ओवरहेड्स बहुत हो गए थे। तो मैंने एडिटर को बोला आप घर आ जाइए, घर पे एडिट कर लेंगे। तो उसमें एक छोटा सा सीन था, मेरा 6 साल का लड़का वो ऐसे देखता था। जब मैं
ऐसे नजर घुमाता था, पीछे छुप जाता था। अच्छा। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, आप देख सकते हो। तो फिर कहते मम्मी को पता है। तो अच्छा, मैंने- 6 साल का बच्चा ये 6 साल सोच के- रहा है। हाँ, ऐसे मम्मा को पता है। वाओ। मैंने कहा हाँ मम्मा को पता है। तो ओके, यू लाइक हर मोर, यू लाइक मम्मा मोर। So sweet. दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतने सारे सपोर्टिंग रोल्स किए हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी आपको फोन करती है कि उनको ये लगता है कि आप उनको सपोर्ट करेंगी। सही बात? पहली बात सही नहीं है, दूसरी बात सही। अच्छा, एक अफवाह और है आपके बारे में दिव्या कि आपके पेट का नाम सखी है, वो आपको लोरी गा के सुनाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपने। अच्छा। 4 साल का मेरा नेफ्यू है। अच्छा। तो जब वो रात को रोता है तो मैं बोली कि बेटा मैं तेरे को गाना सुनाती हूँ, तू चुप हो जा। अच्छा। तो से 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, तो मेरे भाई ने कहा अरे सेट है ना बेटा। मैं कहा डोंट वरी, मैंने उसे संभाल के रखा हुआ एकदम, डोंट वरी। 4-5वें दिन मैंने कहा बेटा रोना नहीं, मैं तेरे को गाना सुनाती हूँ। बोला मुझे मैं नहीं रोऊंगा, तुम प्लीज गाना मत गा। तो सखी साउंड्स बेटर। सुनिधि, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका बेबी बॉय बहुत छोटा सा, अभी 1.5 साल का होगा, तो जब वो रोता है आप उसे तब तक चुप नहीं कराती जब तक वो सुर में नहीं रोता। नहीं, ये एकदम ऑपोजिट है इसका। अब मेरा बेबी बहुत ही अच्छा बच्चा है, क्योंकि अजीब बात है, वो सिर्फ गाना ही सुनता है। ऑब्वियसली फिर अजीब बच्चा मतलब किसका उसके है? पास चॉइस नहीं है। मैं इतना गा गा के उसको मैंने उसे परेशान कर दिया जब से वो पैदा हुआ है। अंदर भी सुन रहा था, बाहर भी सुन रहा है, सुनता ही रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, एक अच्छी बात यह है कि नॉइज और म्यूजिक का डिफरेंस उसको मालूम है। सो इट्स गुड। सुनिधि, एक और अफवाह है आपके बारे में कि जितनी भाषाएं रुपए पे लिखी होती हैं आप उससे भी ज्यादा भाषाओं में गा लेती हैं। जी, मालूम नहीं, पर आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया ना? ऑलमोस्ट जी, ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में गाया है, डोंगरी तक में गाया है। वाह। अरे वाह, झलकी जाए आज तो। अरे इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपका ट्रेलर देखी, मेरे को बहुत मस्त लगा। संजय जी ना जी। मुसु मुसु आती मलाई ले। जी जी जी। मैं मलाई तो नहीं लाई, लेकिन आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं। अरे माय गॉड, सुनिधि चौहान जी, दिव्या दत्ता जी, अरे ऑफ स्क्रीन भी कपड़े लोग कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ तो माय गॉड, आप लोग को देखकर ना मन कर रहा है मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं। अच्छा। आओ बहन चुगली करें। सच्ची में आप लोग को देख के ऐसे ही लगे रहे। अर्चना जी को भी ले लो ग्रुप में। मेरे को ग्रुप बनाने का है, गैंग नहीं बनाने का है, जो अर्चना जी को भी रख। मैं सच्ची में, आप लोग सच में बहुत अच्छे लग रहे, एकदम स्वीट 16 लग रहे। हाय हाय। आप लोग को देखकर तो अच्छे अच्छे लड़कों के फेरे निकल जाए। फेरे? हाँ, और तेरे को देख के लोग वैसे निकल जाते लड़के। ज्यादा मत बोल। नाला सोपारा में ना लड़कों की छाती पे बाल नहीं होते, लेकिन सपना की फोटो लगी रहती है। आपको मालूम है, नाला सुपारा में लोग मेरे को नूरा फटेली बोलते। हाँ। अबे नोरा फतेह ही होता है। हाँ नहीं, मेरे को अपना मालूम है मैं कौन हूँ। पता क्या है, इससे पहले सामने वाला बोले ना, खुद एक्सेप्ट कर लेने का। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज रहती है। क्यों अर्चना जी? हाँ? सुनिधि जी, मैंने आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरे को ना लाइफ में 2 ही चीजें पसंद है। क्या? एक नानी की कहानी, दूसरी शीला की जवानी। हाय रब्बा। अच्छा, आप वो गाना भी गाए थे ना, कमली कमली। हाँ जी। वो मेरे को थोड़ा सॉरी है, इतना जमा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने बड़े आर्टिस्ट थे, तो पेमेंट काय को कम ली? इनका तो गाना होना चाहिए ज्यादा ली ज्यादा ली। You know, you should be like कपिल शर्मा, don't be like अर्चना जी। कपिल शर्मा पेमेंट ज्यादा ली ज्यादा ली ज्यादा ली, ऐसे रहते। सपना, इधर क्या करने आई तू? क्या बोला?
इधर क्या करने आई है तू? ये सवाल ना तू 50 बार पूछ मेरे को, 50 एपिसोड में काट काट के डाल देंगे। इधर क्या करने है, इधर क्या करने है? जब भी मैं इधर आती, इधर क्या करने है, इधर क्या करने है? मैं बात करने के लिए आई है, इधर क्या करने के लिए आई है? कैसा क्या मेरे को? कैसा क्या मेरे को? क्या करने के लिए आई है? मैं बात करने के लिए आई है। हाँ तो कर बात। हाँ एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा शादी मनाने का था मेरे को। थोड़ा हाँ मेरा वैसे नाला सुपारा में छावा है मुकेश, कौन मुकेश? बॉयफ्रेंड है ना। अच्छा, अच्छा, हमारा उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। पिंक कलर के पिग रहते ना ऐसे, उनको धोने का काम है हम लोग का। लेकिन मेरे को ना मुकेश से शादी नहीं मनाने का है, मेरे को अमीर लड़का चाहिए। अच्छा। हाँ तो इनका बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे दो ना। वो अभी स्कूल में भी नहीं जाता, अब इतना छोटा हाँ, सा तो मेरे को कौन सी उसकी किताबें फाड़नी है? नहीं मैं सच्ची बोलती है, जो बात छोटी ABCD में ना सर, वो बड़ी ABCD में नहीं है। क्या मतलब? मतलब जो मजा बेमतलब की बातों में है ना, वो मतलब की बातों में नहीं है। क्या फालतू की बात कर रही है? जो मजा फालतू की बात में है ना, वो काम की बात में नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब? समझे नहीं तो समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भीख समझे, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ए ना समझ ना समझ ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। हाय रब्बा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं कहना तेरे नहीं। बाप की तेरे मुझे मत समझाना ना, झूठ से ही चाय पी जाऊं मैं, चाय कॉफी डाल के दे। कुछ समझा नहीं समझा ना, तेल लगाने जाना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मेरे को ना सच्ची में शादी मनाने का है, आप मेरे को बताइए ना क्या करूं मैं? पहले तो मैं आप बहुत सब खूबसूरत हो। थैंक यू। कितने खूबसूरत हो वो यार। तो मैं, हाँ थैंक यू मैम। सच्ची। डुकर जैसे पिंक पिंक प्यारे से लिप्स। ये इनकी तारीफ में मेरे को बेइज्जती काय को महसूस हो रही है। सही पकड़े। नहीं मैं सच्ची में, आप मेरे घर पे आएगी, मैं सबकी सेवा करेगी। हाँ सबका, मैं अपना पार्लर भी है, मैनिक्योर पेडिक्योर सब करेगी। ससुर जी का तो पूरा वैक्सिंग भी कर देगी मैं। दूसरों का छोड़, पहले तू अपना कर। आज तेरे के 3.5 किलो बाल आए तेरे, गन्ने उगरे गन्ने। तेरा जूड़ा बना ले चाहे। जूड़ा बनेगा? हाँ। बना के दिखा। बना जूड़ा बना। नहीं बना। जूड़ा बना। तुम लोग ये बीट में तालियां मत बजाया करो, इसका डांस निकल जाता है। मेरे को बना, पोनी टेल बना के दिखा ना, जूड़े की बात कर रहा है तू ना। मेरे को मत बना, तू सोनी टीवी को बना, जितना बना रहे लाए। अच्छा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। चल झूठी। नहीं मैं सच में आपकी फैन है सर। ये सब हंसी मजाक, हंसते तुम लोग, हंसने का नहीं। मैं बात कर रही है, मैं उनको मुसु मलाई ले हो। हाँ नहीं सच्ची में सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। फिल्म इंडस्ट्री में ना मैं सिर्फ 2 ही एक्टर को मानती है, एक दिव्या दत्ता, दूसरा संजय दत्ता। तो इसमें संजय सूरी कहाँ है? संजय सूरी यहाँ है, तेरे को क्या हो गया? इसको कुछ हो गया ना? ये पूछ रहा है संजय सूरी कहाँ है, तो वो तो वहाँ है। ये 9:30 बजे के बाद कुछ हो जाता है इसको सोनी टीवी के ऊपर। अच्छा सर मेरे को आपसे पूछने का था, जी। आप सेव पूरी खाते कि सेव सूरी खाते? हलवा पूरी। कैसी बातें कर रही तू? उनको बुरी लगी तो? उनको बुरी नहीं, उनको सूरी लगती है सर। सूरी कैसे? मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन है। चल सच्चा। तो आपका जो भारत भ्रमण है पूरा हुआ कि नहीं? कौन सा वाला? देखिए सबसे पहले आपने जिला गाजियाबाद की, फिर आपने बदलापुर की, जी। फिर दिल्ली 6 की,
अब जब तो नाला सोपारा 9 करो ना। तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा आपने ना फिल्मी करियर चूज किया, जी। नहीं तो अगर आपने सरकारी नौकरी की रहती ना तो उसमें आपको भत्ता नहीं धत्ता मिलता मालूम। धत्ता तेरी की मैं क्या क्या बकवास करी। अभी धंधे की बात करते हैं मैम। हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। नहीं मैं मांगी भी नहीं मैं। अच्छा क्या? मेरा इधर अभी पार्लर चलता है मैम। समझी। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। आपने वो गाना किया था ना बुम्बरो बुम्बरो, तो हमारे पास बुम्बरो मसाज है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, फिर उसको अंधेरे में खड़ा कर देते, ठीक है। फिर ना सर में पीछे से आती है, उसको बोलते बूम, तो वो रो पड़ता है। आपने वो भी गाना गाए थे क्रेजी किया रे, तो वो भी मसाज है हम लोग के पास में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और उसको आधा घंटा गार्डन में छोड़ देते हैं। फिर वो आधे घंटे बाद आता है, पूछता करे जी, तो हम बोलते किया रे। करे जी, किया रे। फिर आपकी सर एक पिक्चर आई थी सॉरी भाई। अब इसमें कौन सा तेल लगाते हैं आप? तो सॉरी भाई मसाज है हम लोग के पास में। Sorry भाई इससे मैं कस्टमर कपड़ा अपड़ा उतार के तेल लगा के उसको कुर्सी पे बिठा देते। फिर सामने से सिद्धू जी आते। बस वो आके भड़क जाते, बोलते सॉरी भाई ये तो मेरी कुर्सी है। यह मसाज नहीं थी, ये चेतावनी थी। वो कभी भी आ सकते, मैं बता रही है। खैर आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सुनील जी मेरे को जाना था, वो सिंगर है ना बाला सुब्रमण्यम, उनका बाल धोने जाना है मेरे को। एक बार सुनिधि, दिव्या जी और संजय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए प्लीज मंच पे आइए। वाओ, ऋतिक 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 ऋतिक। ओ तो ओके, ये है टाइगर टाइगर टाइगर। सर ये वॉर जो है सिर्फ फिल्म में नहीं चल रही है, हमारे शो पे भी आपके जो फैंस हैं वो खुद की तस्वीर लेके खड़ा हुआ है। हाँ? एक मिनट, ये क्या है? ये कौन है? Who are you man? Hey man, what you doing man? ये आप मतलब मेरी फोटो लेके आए हैं बीच में एक। किसकी ये फोटो है? सर आपने तो बोला था कि आपकी फोटो है? अरे सर, मैंने तो कहा था 10 आदमी लेके आना, अकेला ही 5 की जगह घेर के बैठा। चलो सच थोड़ी ना बोलना चाहिए कि आपने बोला था। बोलो मैं सर आपका फैन हूँ, मुरादाबाद से आया हूँ। एज यू ऑल नो कि वॉर जो है वो रिलीज होने वाली है जल्द ही, लेकिन इससे पहले कि हम वॉर के बारे में बातें करें, ऋतिक सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद सुपर 30 के लिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे सुपर 30 जब आने वाली थी तो पहले मुझे लगा फिल्म नहीं है, कोई जवानी का कैप्सूल आने वाला है। तो लेकिन सर अच्छा ऋतिक सर की जब भी जवानी का कैप्सूल, ओह गॉड माइंड। सीरियसली ऋतिक सर, ये हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने 5 पैकेट ऑर्डर कर दिए थे। फिर इनको किसी ने बताया कि ये फिल्म है। सर सुपर 30 के टाइम पे आप आए नहीं, आपको ये तो नहीं लगा कि पढ़ाई लिखाई वाली फिल्म है, इधर सारे अनपढ़ हैं? सर आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अनपढ़ है, मैट्रिक पास हैं वो। इंग्लिश में साइन भी कर लेती हैं मुश्किल से। और आज आप आ रहे हैं ना, इतना हैवी मेकअप किया है, महंगे मेकअप के चक्कर में इनका स्कूटर बिक गया है। तो यस टोटली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋतिक सर
दुनिया के जो हैंडसम लोग हैं, पहले 5 हैंडसम लोगों में से एक हमारे ऋतिक सर हैं। और सेम अर्चना जी हैंडसम। दुनिया के पहले 5 ताकतवर पुरुषों में से एक है। बस अब वॉर में आपका ट्रेलर देखा, माइंड ब्लोइंग, मतलब ऋतिक सर को ना देखें, ऐसे हाथ रख के देखें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हॉलीवुड की पिक्चर है। इतना बड़ा ग्रेंजर, इतना खूबसूरत एक्शन, और मजा आ रहा है सर ट्रेलर देख के। अच्छा, वॉर की शूटिंग 7 देशों में, उसके अलग अलग 15 शहरों में हुई है। तो सर इतना बिग बजट, पूरी दुनिया घुमाए हैं, तो प्रोड्यूसर ने आपको कहा कि आपको पैसे देंगे, या ये बोला कि वर्ल्ड टूर करा रहे हैं भाई, रहने दो? क्या कि हमारे जो डायरेक्टर हैं जी, वो खाने के बहुत शौकीन हैं, तो वो पहले रेकी पे जब जाते हैं तो जी। ही सिलेक्ट्स द प्लेस अकॉर्डिंग टू द फूड। अच्छा, अगर खाना वहां पर अच्छा हो, ये लोकेशन माइंड ब्लोइंग है, वी हैव टू शूट ओवर। पर आप तो नहीं खाया होगा सर, आप कहाँ खाते हैं? मैं खाता हूँ। किधर जाता है? जिम में जाता है। चीट मील्स वंस अ वीक। चीट मील वंस इन अ वीक। या ऐसे थोड़ी लेकिन कोई अब- ऋतिक रोशन बनता है यार। वॉर खत्म हो चुका है, अभी दबा के। अब मोटे होने का टाइम आ चुका है। आहा, और जो मैं खाने वाला हूं अभी, क्या खाने वाले सर? अरे सब कुछ, समोसे, बटाटे बड़े, सब कुछ। आपने देखा ट्रेलर में कि ऋतिक जो है वो टाइगर से बच के भाग रहे हैं वॉर में। सर बैंग बैंग में आप कोहिनूर लेके भाग रहे थे, कोई मिल गया में जादू को लेके भाग रहे थे। सर ये एक्चुअली डिमांड होती है कि आप चाहते हैं, जानबूझ के डलवाते ताकि प्रोड्यूसर के खर्चे पे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए? I mean, ऐसा दिमाग में आया था तो मैंने इससे पूछ लिया। बच्चों जैसा सवाल था, बट इट्स ओके, फाइन। ऋतिक सर, आपको पता है आपकी फैन फॉलोइंग, पब्लिक तो आपको प्यार करती है। जैसे सब आप जानते हैं कि टाइगर जो है वो कितने बड़े फैन है ऋतिक सर के, इनको फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। अभी थोड़े दिन पहले विक्की कौशल हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि मेरा पहला वो जो सपना था कि मैं जाके ऋतिक रोशन को लाइव देखूं। सर आपको इतना फॉलो करते हैं ये नए लड़के जो आए हैं, तो इनकी जब फिल्में हिट होती हैं आपको रॉयल्टी देते हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एट वन पॉइंट आई हैव इंस्पायर्ड देम, और आज दे आर इंस्पायरिंग मी। सो क्या बात, so sweet। तो सर हमने ऐसा सुना है, पता नहीं, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं खबरें सुनते रहते हैं कि टाइगर को आपके ऑपोजिट साइन करने का आइडिया भी आप ही का था। आइडिया नहीं, बट ये मेरा कंडीशन था अच्छा, कि अगर टाइगर श्रॉफ ने ये फिल्म की तो आई विल डेफिनेटली डू दिस फिल्म। क्या बात है। तो सर हीरोइन को कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, वो भी आपका आइडिया था कि कास्टिंग डायरेक्टर भी था? कास्टिंग डायरेक्टर थे। Okay. मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि इफ टाइगर वाज इन दिस फिल्म, देन आई वाज वेरी श्योर कि ये जो इसकी कास्टिंग है वुड बी परफेक्ट एक्चुअली। और चूंकि मैं सुपर 30 के बाद आ रहा था तो मेरी जो कंडीशनिंग थी वो बिल्कुल जीरो थी जी। मेरा जो वेस्ट का साइज था दैट वाज सम 38 इंचेस। Really? तो हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट था दैट आई हैव टाइगर श्रॉफ इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उसको देख के इट वुड ड्राइव मी टू बी एट माई Right. बेस्ट। तो Actually. हाँ, सो 38 to 31 तक पहुंचने के लिए टाइगर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि लाइफ ऑफ पाई में हमने देखा है दैट एवरीबडी नीड्स वन टाइगर इन द बोट। एक्चुअली तो मेरे बोट पे भी एक टाइगर था, उसकी वजह से मैं कर पाया जो किया मैंने। सही बात है, क्योंकि मजा आ रहा है ना कि वो बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, अच्छी बॉडी बनाई है। मेरे जैसा होता आप पहले सिर्फ मुक्का मार के चले जाते 2.5 मिनट की फिल्म वहीं पे खत्म हो जाती। पर सर बहुत मजा आ रहा है सर। तो अब उनको यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं जो वॉर में ऋतिक और टाइगर के साथ दिखाई देंगी। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वानी कपूर। और आपने जो मुझे हक किया आते ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। I know. Sometimes I like to do charity. नहीं तो ऋतिक और टाइगर जैसे हॉट 7 स्टार प्रॉपर्टी हो तो धर्मशाला में कौन रुकता है? 7 स्टार प्रॉपर्टी। कसम से बोल रहा हूँ, अगर आप मिशन मंगल में होती ना तो यान इंटरवल में ही पहुंच जाता। खैर, वॉर में आप किस तरह का रोल कर रही हैं? Very unlike what you do here. अच्छा,
That means मतलब interesting. आपके ऑपोजिट, आपका ऑपोजिट क्या होगा? मेरा वो सोच। ऑपोजिट अमीरी खूबसूरती ऑपोजिट कोई ऐसा ही है। वो कर रही है। No, Kapil. We love you. शुक्रिया, बस आप ही के सहारे जिंदा है हम। इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर दोनों इतने हॉट हैंडसम हंक हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो दोनों के बीच में वॉर हो रही है, तो आप सुलह करा रही हैं कि झगड़ा आप ही की वजह से हुआ है? No, I'm all for peace. आप शांति का दूत बन के आ रही हैं फिल्म में। Yeah, see? I'm all peaceful, calm. बिल्कुल। ये ग्लो कैसे आता है ऐसे चेहरे पे, कैसा करते हैं? Makeup. I'll give you my makeup artist मैंने आपको बिना number. मेकअप भी देखा, बहुत ग्लो करती हैं। क्या? Tega. अरे बहुत बार ऐसे होता है। Oh, so टिंग पे। he's talking. You're a lurker, huh? वो क्या होता है? Sir, जो job आप करते करते हो, हो? बोल रही हूँ। स्टॉकर मतलब जो सेलिब्रिटीज के पीछे छुप छुप कर उनका पीछा करता है, देखता रहता है क्या कर रहे हैं। क्या? इट्स माय जॉब। अच्छा, वाणी जब पहली बार हमारे शो पे आई थी, तो इन्होंने ये बताया थी कि वो ऋतिक सर की बहुत बड़ी फैन है। तो जब आप इनके साथ पहली बार पहला शॉट देने लगी, या जब पहली मुलाकात हुई आपकी, तो आपने किस तरीके बिहेव किया? आपने को एक्टर की तरह के आपने एज ए फैन? How was I when the first time I met you? अभी वो जानती हैं क्योंकि फर्स्ट शॉट के बाद मैंने उन्हें एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया था। अच्छा। इसलिए मुझे पूछ रही है ताकि मैं वो दोहरा दूं। तो दोहराइए प्लीज। बट विथ प्लेजर। पहले शॉट के बाद जो स्क्रिप्ट पे जो सीन था उससे कई ज्यादा इमोशन, हार्ट, इम्पैक्ट लेकर आई है उस सीन में। फर्स्ट फुल सीन के बाद आई मैसेज्ड हर कि यू व्हाट यू हैव ब्रॉट इनटू दिस फिल्म इज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड यू आर अ ट्रेमेंडस एक्टर टू बी एबल टू डू दैट। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। कांग्रेचुलेशंस वाणी। वाणी और ऋतिक सर का बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। आज आप आए हैं। ऋतिक सर, नॉर्मली इतना फ्रूट रहता नहीं है हमारी इस बास्केट में, आज हमने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई है। क्यों लेकिन? बिकॉज सर हमें पता है आप वो सब नहीं, जंक फूड वगैरह नहीं खाते। वाणी है, आप है, तो मोटे होने का Healthy. टाइम आ चुका है। मैं कह चुका हूं, आप क्या बोल रहे हैं? समोसे लाओ, समोसे लाओ। समोसे समोसे भी आप इतने इतने खाते होंगे ऋतिक सर के? नहीं, क्या है ना कि डिसिप्लिन इज हार्ड, लेकिन व्हेन आई एम डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके। एंड व्हेन आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी नॉट डिसिप्लिन्ड। तो फिर दबा तो के जब खाते हैं। समोसे खाने का टाइम जब आता है तो 1, 2, 3, 4 से मेरा कुछ नहीं होता। अच्छा, कम से कम 8। ओह ऋतिक, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, उसके जी। बाद मैं पूछूंगा, प्लीज। सेम ब्रांड की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, जी आपका ही ब्रांड है। जी। आगे पहले कपड़े, फिर अभी हैट हैं जी। आगे नेक्स्ट मफलर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पोनीटेल भी अभी सेम है, टाइगर। तो सर ये आपको क्या लग रहा है कि पहले कपड़े, फिर हैट, फिर मफलर, फिर पोनीटेल, ये आपको नहीं लगता लाइन चेंज होनी चाहिए? सेव द टाइगर की जगह सेव द ऋतिक होना चाहिए? सर ये ऐसा आपके पीछे पड़े हैं, इतने आपके फैन हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। लग रहा है ये सर तो- कि एक और ऋतिक तैयार हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइगर खुद में एक ही इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। खुद की जो उसकी एक इंडिविजुअलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं चाहता था कि somebody as strong as him should be standing in front of me in this film. क्या बात है। कभी कभी हम बातें सुनते हैं ना कि किसी एक्टर ने अपने आप को कैरेक्टर में पूरा ढालने के लिए 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया। कोई हम सुनते हैं कि वो जाके आर्मी के अगर रोल कर रहा है, वो किसी क्या हुआ, क्या ऑफिसर का, तो जाके ट्रेनिंग लेता है। सर आपके बारे में सुना कि जोधा अकबर जब शूट हो रही थी तो आपका एक सीन था, कोई हाथी के साथ दोस्ती करने के चक्कर में आप 2 महीने केले खिलाते रहे उसको। सही बात है सर? 40,000 केले खिलाए थे मैंने उसको। तो छील के खाता हाथी कैसे खा जाता है सर? पूरा का पूरा। पास। तो सारे हाथी थे, हथनी वगैरह कोई नहीं थी यूनिट में? उसकी वैसी दोस्ती करा लेते, अगला बिजी रहता, आप अपना शूट करते। केले ना भी खिलाते, हाथी कहता ऋतिक ओके फाइन। सर देख लो कहाँ जोधा अकबर आप शूट कर रहे थे, कहाँ से उड़ के ये बात हमारे तक पहुंची। ऐसे अफवाहें आती रहती वाणी फिल्म स्टार्स के बारे में, जैसे आपके बारे में अफवाह कि एक बार आप जल्दबाजी में जेंट्स वॉशरूम यूज करने चली गई थी। इज इट ट्रू? But I don't think it's a bad thing. I mean, if it's an urgent requirement, तो अब क्या करोगे? सर आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको लोग ग्रीक गॉड बोलते हैं, और सुना है कि आपको ग्रीस से चढ़ावा भी आता है।
आपको पता है मैं एक फिल्म की शूट पे ग्रीस गया था मैं। अच्छा जी। तो प्लेन से उतरा, एयरपोर्ट में एंट्री की, चल रहा था और किसी ने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया और मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो गॉड हूं यहाँ का। चला किसी ने मुझे रिकग्नाइज ही नहीं किया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे मुझे। तो ये सर ये प्रूव हो चुका है ये गलत है। दूसरी अफवाह ये कि पहली फिल्म जो आपकी रिलीज हुई तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ जी। टू बी फ्रैंक, हाँ। सर हाथ मिला लो एक बार। ओके, एक अफवाह ये है कि सर आपके घर पे बिजली का बिल बहुत कम आता है क्योंकि आपके घर में सब रोशन है। ओके, ये तो इससे मुझे एक विजुअल याद आ रहा है। जब बचपन में मेरे जो फादर हैं जी, हमारा बिजली का बिल उस टाइम पे कुछ आया था, कुछ 3,000। अच्छा जी। और मेरे फादर ने बड़े गुस्से में सारे रूम्स में जाके सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे। ठड़ाक 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 ठड़ाक। अच्छा। 3,000 का बिल आया, ठड़ाक ठड़ाक। तो वो टाइम भी जब मैं सोचता हूँ कि वो टाइम से जी गुजरे हैं हम, तो आई एम अ बेटर मैन नाउ, क्योंकि मेरे फादर से वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हार्डशिप्स हैं, उनसे जब गुजर के आप जहाँ पहुँचते हो तो यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू। राइट। तो बिजली बचाएं, देश आगे बढ़ाएं, ये था हमारा संदेश। करेक्ट। संदेश। एक लास्ट अफवाह ये है कि आप अपनी हर जो भी फिल्म है उसमें कैरेक्टर के हिसाब से एक परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो परफ्यूम कभी दोबारा यूज नहीं करते। ये भी सच है सर? ये सच है। तो वो बोतलें हमें दे दो जो फिल्में की हैं आपने। क्यों? सर अच्छा परफ्यूम यूज कर लेंगे। Yo, bro. Yo, bro. How you doing, bro? Good, bro. Yeah, nice to see you. All right to see you. Yeah? Wanna see my swag? No. Yeah, देखो. Whoa! ये मेरा स्टाइल है। मैं कल ये ऐसे हे नमस्ते। कैसे हैं आप? All right. मैं देख के बहुत खुशी हो रहा है। देखिए, ऑडियंस। हायला हायला। हायला हायला। हायला हायला। ऐसा भी क्या हुआ यार? करेक्ट। जबरदस्ती चिल्ला रहा है, ऐसा हुआ क्या? सर, लेकिन मैं आप लोगों के बहुत बड़े फैन है। बहुत बड़े फैन बड़े। है। मैं बता नहीं सकते, मतलब मत आपको बताओ, सबसे मत बताओ। ये बैलेंस कैसे हो रहा है ये आपका? Yeah, I know. जरा जोर से लग जाएगा। लगते हैं थोड़े इसका थोड़े। नेटवर्क नहीं आता है अगर ये हिलता नहीं नेटवर्क भी है। आता है। It just connects me, you know. Yeah, you're looking connected, man. Oh yeah, thank Fully you. connected. Yeah. I like it. But you know, sir, up. Please have a seat, sir. Yeah, If you you're want right. me to. Yeah, no. Yeah. Please. Okay. No. वानी जी, आप मेरे को ऐसे मत देखिए। मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव में मेरा चालान कट जाएगी। क्यों? क्योंकि नशे से चढ़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई। कुड़ी नशे से चढ़ गई। लेकिन मैं सच में बोल रहे हैं, आपको लाइफ में कभी फ्लर्ट का जरूरत हुए ना, मेरे को याद कीजिए। मैं लंदन में मेरा फ्लर्ट बहुत फेमस है। ऐसे कौन बात करता है मेहमान से? मैं वैसे कपूर शर्मा। यस। मुझे आप पे ना वो है क्या? वो सॉरी वो सैटरडे के बाद क्या आती है? संडे। संडे। मुझे आप पे संडे है। शक, अच्छा। संडे डाउट। मेरे को संडे है कि आप कहीं मांडवा को कब्जा तो नहीं कर लिए है? मांडवा पे कब्जा क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते पहले अग्निपथ के कंस्ट्रक्शन इधर आए थे। आज देखे अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान इधर आए हैं। सर आप मानवा लौटा दो, नहीं तो रोफ लाला भी आएंगे। अच्छा, तो बोल रहे हैं ये अग्निपथ के लिए नहीं, अपनी फिल्म आ रही है वॉर, उसके लिए यहाँ पे आए हैं। वॉर। या सर मैं ट्रेलर देखे। देखिए। वो
क्या ट्रेलर है सर, मतलब सच में वाकिले तारीफ है। वाकिले भी नहीं, काबिले तारीफ। नहीं, काबिल का तारीफ तो पूरा दुनिया पहले कर चुके हैं। वो काबिल है इसलिए काबिले तारीफ, ये वॉर है इसलिए वाकिले तारीफ। और वैसे भी कपूर शर्मा, तुमको इधर होस्ट करने के लिए रखे हैं, टीचर मत बनो दोस्त। तुम अपने ध्यान पे काम दो, मैं अपने ध्यान पे काम देगा। ध्यान पे काम नहीं, काम पे ध्यान दो होता है। हाँ तो दो ना फिर। अच्छा, वेरी गुड। तुम मेरे अड़ाव में काम मत टंगाओ, समझे? अबे काम में टांग मत अड़ाओ, ये सब होता कुछ है। पता है तो मत अड़ाओ ना यार। सर मैं आपका ट्रेलर में देखे कि आप गुरु है और टाइगर श्रॉफ जी है वो चेले बने हैं, तो मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहेगी। मैं एक्चुअली लंदन में सर मैं जोशी टी का काम करते हैं। जोशी टी भविष्यवाणी करते हैं। अरे वाह। हाँ, भविष्यवाणी से देखो क्या हुआ, वाणी मेरा भविष्य में भी आप आ गए। लेकिन मैं भविष्यवाणी करते हैं कि वॉर में गुरु ही जीते गए। क्यों? चेला भी तो जीत सकता है। नहीं, वॉर में गुरु ही जीते गए यार, क्योंकि गुरु वॉर होता है, गुरु वॉर दिन होता है, गुरु वॉर। कभी कोई दिन का नाम सुने? चेला वॉर होता है? नहीं होता है, गुरु वॉर होता है, गुरु जीते गए। अच्छा, कभी कभी चेले भी आगे निकल जाते हैं। नहीं आगे का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे इधर ये शो से तो गुरु ही निकल गए। ओ गुरु! बातें बनवा लो जितनी मर्जी इससे। ये नहीं कि लंदन से आया मेहमानों के लिए कुछ लेके आए। मैं लाए है। क्या लाए हैं? Of course, come on, मैं काली आप थोड़ी आएंगे। क्या है? कालिया। मिस्टर के लिए ये लेके आए हैं। घुंघरू क्यों लाया है? क्योंकि उनके टूट गए। इतने बड़े सुपरस्टार आपके शो में आए, आपको इतना भी जानकारी नहीं है? सर के बारे में जानकारी वो करो, वो क्या? 4 खट्टा में से 3 खट्टा निकाल दो तो कितना बचता है? एक खट्टा। हाँ तो 1 खट्टा करो जानकारी। That's funny. लेकिन सच में सर मैं आपको इतना लाइक करते हैं, मैं आपका एक्टिंग देखते हैं, आपका एक्टिंग बहुत वो है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो एक सब्जी होता है, वो पंजाब से आता है। पंजाब से क्या आता है? दलेर मेहंदी। भाई मीका सिंह तुम्हारा बिल्डिंग में रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि दलेर मेहंदी हर जगह घुसा होगा। दलेर मेहंदी कौन सा सब्जी होता है जिसको खाने जाओगे वो बोलेगा तुनक तुनक तुम तुनक तुनक, मुझे मत खाना ना। मैं बोल रहा है कि एक सब्जी होता है पंजाब में बहुत खाते हैं, आलू के साथ बनता है। बढ़िया बढ़िया। आपका एक्टिंग बहुत बढ़िया है। मेरे को देख के बहुत अच्छे लगे। मैं सर आपका गुजारिश पिक्चर देखे, वो क्या एक्टिंग किए हैं और क्या एक्शन दिखाए हैं आप। एक्शन नहीं, उसमें मैजिशियन थे, जादू दिखाए थे उन्होंने। जादू एक कोई मिल गया में दिखाए थे। जानकारी इकट्ठा करो दोस्त, क्या कर रहे हैं? आपका ये बात पे ना जादू भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? वैसे सर मैं आपसे जानने चाह रहे थे, मैं जादू को देखे थे आपके पिक्चर में, तो जादू धूप खाते थे। yes. तो निकालते क्या थे? छाया। अच्छा, ऐसी कोई बातें करता है मेहमानों से? मेरा फोन आ गया, मेरे को उठाने पड़ेंगे। अच्छा। Oh, Prince William from London. He calling me. Yeah, Prince William. Of course. Hello? Yeah, Prince William. Yeah. क्या? अगला प्रिंस कौन बनेगा इंग्लैंड के? Obviously मैं बनेगे। नहीं, तुम्हारा चांस ही नहीं है। नहीं, बेकार का बात मत करो। चलो, बहुत हुआ, मैं फोन काट रहे हैं। तू कैसे बनेगा अच्छा प्रिंस? वो तो प्रिंस का लड़का प्रिंस बनेगा ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
मुझे वैसा ही प्रिंस का बेटा प्रिंस नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। बूझे कि नहीं बूझे? बूझे। वेरी गुड। एनीवे सर, मैं एक और लेकिन बात जानना चाह रहे थे। आप बोल तो दिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अल्ताफ राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा ना। अच्छा, तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है? तो ठीक है, मैं अलकमंदी का बात कर देते हैं। अलकमंदी नहीं, अकलमंदी। वही यार, डोंट बी अ टीचर ब्रो, कम ऑन। मैं जानना चाह रहे थे कि आपका फिल्म में घुंघरू टूट गए में एक स्टेप किए हैं आप, कुछ ऐसा ऐसा होते हैं, फिर ऐसा ऐसा कुछ होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं 3 दिन से लगातार स्टेप ट्राई कर रहे हैं। अब वो हो भी रहे कि नहीं हो रहे मेरे को पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को पेट के नीचे ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। इफ यू डोंट माइंड, मेरे को प्लीज मैम, आप मेरे को स्टेप सिखा देंगे, बहुत जरूरी है मेरा भविष्य के लिए। सिखा सकते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए। ओह, थैंक यू। ये मेरे को परफेक्शन चाहिए स्टेप में। एक दरख्वास्त कर सकते हैं मैं आपसे? क्या कर सकते हैं? दरख्वास्त। दरख्वास्त? Yeah, it's like a request, something like that. Okay. Sir, मेरे को थोड़ा सा ये स्टेप बैक स्टेज आके सिखा देंगे? मैं इसमें एकदम प्रोफेशनल होने चाहते हैं। प्लीज सर। आप अच्छे हैं इसलिए हम आपको सिखाएंगे। चलिए। मैम प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back. तो जब तक ऋतिक रोशन साहब अच्छा यादव का फंसा हुआ डांस स्टेप बाहर निकालते हैं, हम यहाँ बुलाते हैं फिल्म वॉर से दूसरे जबरदस्त कलाकार को। प्लीज वेलकम यूथ सेंसेशन, वेरी टैलेंटेड, माय यंगर ब्रदर, सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ। थैंक यू टाइगर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये देखिए। ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच है और दोनों देशों के सपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि टाइगर जो हैं वो ऋतिक को बहुत फॉलो करते हैं, उनके फैन भी हैं, और अब इस फिल्म में आप साथ में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। टाइगर, आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने ऋतिक सर के साथ काम किया? जब मुझे पहले पता चला कि मैं ऋतिक सर के साथ काम करने वाला हूँ तो बहुत ही एक्साइटेड और नर्वस भी हो गया, क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड हीरो है। मैं जो कुछ भी करता हूँ आज उन्हीं की वजह से करता हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि यार इतने बड़े स्टार, इतने बड़े एक्टर के सामने मैं सीन्स करने वाला हूँ, एक्शन करने वाला हूँ, डांस करने वाला हूँ, तो क्या मैं मैचअप कर पाऊंगा या नहीं। तो खूब मेहनत की मैंने, काफी मेहनत की। दिख भी रहा है। जी। तो जी बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला मेरे हीरो के साथ काम करने को। क्या बात। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं ना कि यार ये बंदे ने फिल्म के लिए बड़ी मेहनत की, बंदा तैयारी करके आया। टाइगर जब पहला दिन था इनका इंडस्ट्री में तभी इतने तैयार होके आए थे कि लगता था इससे ज्यादा कोई तैयारी क्या कर लेगा। मैंने देखा इनको शूटिंग के बाद जब ये जाते हैं ना तो गाड़ी का दरवाजा खोल के थोड़ा ना बैठते हैं, उनको बोलते शीशा नीचे करो, यूं करके कूद जाते हैं। तो कभी कभी तो इतना तेज कूद जाते हैं कि दूसरी साइड से बाहर भी निकल जाते हैं। फिर भी टाइगर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई खास तैयारी थी? एक अलग किस्म का एक्शन दिखाने की कोशिश किया मैंने इसमें, तो काफी एक्शन का प्रेप वर्कशॉप्स हुए। बाकी बस मैंने देखा जब आपकी एंट्री होती गाड़ी में, उस तरफ से वो चला रहे मशीन गन 2000 गोलियों वाली, जी महंगी वाली बंदूक रखी होती ना, हाँ, इन्हीं के हाथ में शूट करती है ना, हम जैसे ऐसे टिच करके खुद ही गिर जाएंगे। टाइगर, आप पता नहीं सारी इंटरव्यूज देखते हो कि नहीं, लेकिन आपके डायरेक्टर हैं जो वॉर के, सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने कहा था कि अगर टाइगर ये फिल्म ना करते तो मैं फिल्म बनाता ही नहीं। तो और अभी ऋतिक रोशन भी कह रहे थे कि ये फिल्म मैं करना ही टाइगर के साथ चाहता था, अगर शायद मैं भी ना करता, उन्होंने ऐसा कहा। अच्छा, तो जब आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है तो फिर आपका दिल नहीं क्या मैं अपने पैसे बढ़ा दूं? यार बात क्या है कि साइन करने के बाद ये सब डायलॉग बाजी चालू हुआ सर। जी साइन करने से पहले तो मैं जरूर ले लेता। बंदा तैयार हो गया है।
आइए टाइगर, सुपर्ब यार, थैंक्स क्या बात है। थैंक यू। टाइगर, एक बात पूछनी है आपसे कि ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चों की मम्मी आपको फोन करके बोलती है कि मेरे बच्चे से बात कर लो नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा? ये सच बात है। या हाउ स्वीट यार, जिनकी बच्चों में फैन फॉलोइंग हो गई ना। अच्छा टाइगर, ये मतलब वो बच्चों से बात करा के रख देते कि 2 मिनट बच्चे से बात करा के आधा घंटा फिर खुद भी बात करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि खासकर बच्चे लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो So यू नो sweet. या। टाइगर, आपको पता है जो आप स्टंट्स करते हैं, आपके बहुत सारे मीम्स आते हैं। आई डोंट नो अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, Okay. प्लीज हैव अ लुक। टाइगर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सच्ची में आप फुटबॉल खेल रहे थे? ये सच्ची में किया सर। एक्चुअली टाइगर चाहे ना तो मुझे लगता है किसी फुटबॉल टीम में डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है इनका। वाओ, क्या सुपर्ब है। नेक्स्ट। ये मेरा एक फोटोशूट था जो काफी वायरल हुआ, और इसके काफी मीम्स बने, तो आई थिंक अच्छा, हमें सच में लगा, हमने कहा बाकी लोग खड़े रहते हैं ना वैसे गोदी पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, वही उनके हाथ जाते हैं, वो टाइप कर भी ले सकते हैं। टांग जा रही है इनकी हाँ, नेक्स्ट ऊपर प्लीज। ये टाइगर क्लीनिंग हाउस। पर स्टांस देखिए कैसा है। ये मैंने एक सुपर हीरो फिल्म की जी, थी, जी। फ्लाइंग जेट, तो उसका एक सीन है ये। ओके नेक्स्ट। ये बागी का एक टाइगर scene बाइंग था। वेजिटेबल्स। वाओ, आदमी मोल भाव करेगा, ऐसे उड़ के सब्जी लातो थोड़ी मारेगा पहले। लोग भी क्या क्या बनाते हैं। और टाइगर गिविंग हाई फाइव। पर यार ये तालियां बनती यार, क्या बात है, कितनी ऊंचा उड़ उड़ के मार रहे हैं आप। वो आदमी ऑलरेडी खड़ा है, ऊपर से हाथ भी ऊपर किया है, फिर भी देखो क्या बात है यार, सुपर्ब। थैंक यू। टाइगर, आपको पता है हमारे शो पे हम लोग जो प्यार करने वाले हैं, आपको जो चाहते हैं, तो उनकी एक एक विश पूरी करते हैं हम। छोटी छोटी विश होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फैंस की विश उनके मुंह से ही सुन लें। तो प्लीज जो जो भी टाइगर से बात करना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। 1 2 3 4 1 बाय 1। या हाँ, ये सब आइए, ये मंच के ऊपर आइए। हेलो, हाय, कैसे हो? हाउ यू? हेलो, हाय, हाउ यू? हेलो, हाउ यू? तो सबसे पहले आप अपना अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं, और उसके बाद आपकी जो भी विश है। मेरा नाम कशिश भाटी अरोरा है, मैं अमृतसर से हूँ। वाह, कहाँ से? अमृतसर में कहाँ से? गोल्डन टेम्पल के पास से। अच्छा, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। वहाँ के लोग होते ही बड़े खूबसूरत हैं। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। सीरियसली। अमृतसर में कहाँ पढ़ती थी? सर, मैं मैरिड हूँ। तो आप कुछ कह रही थी इनसे? पीछे जा, पीछे हट। जी। सो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड मेरी बस इतनी इच्छा है कि आप मुझसे और मैं आपसे 1 मिनट तक आंखें मिला के लाइक विदाउट ब्लिंकिंग देखे। बिना पल के झपके। ओके, इधर आओ टाइगर, कम सिट हियर। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को मिलाने में ना। मेरा ये ना होता, मेरा मैरिज भी होता। आइए, मैं इधर बैठ जाऊं, अगर आपकी इनसे हटी तो इधर मैं खड़ा रहूंगा, आपकी वेस्ट नहीं जाएगा। नो सर, टाइगर सर सिर्फ। कपिल अपने शहर के लोग ही नहीं सपोर्ट करते, बाहर का क्या करेगा। नोटी, आप ध्यान रखना जरा। देखो कौन पहले पल के झपकता है। हाँ, पुलिस आ गई। ए, she blinked, you blink किया आपने। कशिश, शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मैं मुस्कान फ्रॉम थाने। ओके, तो आप क्या कहना चाहिए टाइगर सर, से? मेरी जो है, मैं तो टाइगर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश है कि जो सर पुशअप्स करते हैं टाइगर हाँ। सर, तो मुझे जो है अपने बैक पे बिठा के वो पुशअप। ओह वाओ, आपने तो कहा था ख्वाहिशें बतानी है, तो घुड़सवारी पे उतर आई। कि आप बैठो, मैं पुश। चलो, टाइगर से पूछ है। My God. He's so sweet यार। Tiger, you're amazing man. क्या
बात है। थैंक यू थैंक्स सुनो सोनिया, आपका नाम तो मैं भूल गया। मुस्कान सर, नॉट सोनिया। मुस्कान, क्या आपको खुशी मिली फिर पुशअप करके? बहुत खुशी मिली। मेरी ये जो है ना बहुत बहुत पहले से जो है मैं सबसे सर की फॉलोइंग करती हूँ, फैन फॉलोइंग। तो मेरी ये जो है ना बहुत तो आप इनकी फैन फॉलोइंग कब से कर रही हैं? जब से इनकी पहली पिक्चर आई है। अच्छा बेटे, खुद भी जिम जाया करो ना फिर। हाँ तो थैंक यू, यू आर सो क्यूट। आइए, थैंक यू। आपका क्या नाम है? हेलो एवरीवन, माय Hello. नेम इज सोनल खिलवानी। सोनल, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से? अरे वाह, बड़े खूबसूरत शहर से हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगी टाइगर को? सबसे पहले तो सर मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी Thank फैन you. हूँ। और सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए 4 ऐसी लाइनें बोलें जिससे मुझे लगे कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। 4 ऐसी लाइनें। Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates